स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट इज द करंट which varies with time and direction reverses periodically is called alternating current। AC, इसको हम AC भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए ये लीजिए, ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट, ये लीजिए, ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। और इस अल्टरनेटिंग करंट में देखो 0, T/2, T, 3T/2, 2T, ये हो गया आई नोट। आई नोट क्या है यहां पर? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये माइनस आई नोट। आई नोट क्या बताया मैंने? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इसमें हम देख रहे हैं कि करंट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। इस तरह के करंट को क्या कहते हैं हम? इस तरह के करंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर एसी। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एसी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये लीजिए, कुछ शेप्स मैं बना देता हूं। ये रहा, ये मेरे पास, ये आप देख लें, ये मेरे पास, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और इसको कहते हैं ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर एसी। देखो ट्रायंगुलर एसी क्या है? ट्रायंगुलर एसी क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन हाफ साइकिल के लिए प्लस और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए माइनस। और इसके अंदर ये पीक वैल्यू आई नोट, ये पीक वैल्यू माइनस आई नोट, ये टाइम। तो इसमें ये 0, ये T/2, T, 3T/2 और ये 2T। तो आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर एसी। तीसरी जो हम 12th क्लास में जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं साइनोसॉइडल। मेरी बात समझ गए? ये साइनोसॉइडल एसी। सबसे पहले इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है हमारे पास? इसमें ये करंट, ये क्या है? पीक वैल्यू। मेरी बात समझ गए? ये पीक वैल्यू और ये है माइनस आई नोट। 0, T/2, T, 3T/2 और ये 2T। एक साइकिल में ये एसी प्लस फिर माइनस, प्लस और फिर माइनस। और इसको कहते हैं साइनोसॉइडल। इसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट? इस एसी को कहते हैं हम साइनोसॉइडल। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे इसको? साइनोसॉइडल एसी। मेरी बात समझ गए? इसको क्या कहेंगे? साइनोसॉइडल एसी। जैसे साइन होता है, कोसाइन होता है, वो वाली एसी इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब आप कहोगे सर डीसी क्या होती है? व्हाट इज डीसी? देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखनी है, एसी के अंदर डायरेक्शन क्या होती है? एसी के अंदर डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। बट डीसी क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। यानी डायरेक्शन नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज
नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यानी इसके अंदर अगर मैं ये बनाऊं, रेक्टेंगुलर डीसी बनाऊं, ये रेक्टेंगुलर एसी है, तो रेक्टेंगुलर डीसी ये, तो रेक्टेंगुलर डीसी कैसी होगी हमारे पास, ये लीजिए, ये रेक्टेंगुलर डीसी आप देख लें। और इस रेक्टेंगुलर डीसी में आप देख लें, ये पीक वैल्यू, ये हमारे पास पीक वैल्यू, ये करंट और टाइम। यानी आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर डीसी में पोलैरिटी चेंज ही नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। और इसको ये लीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लो ट्रायंगुलर डीसी, ये क्या है, ट्रायंगुलर डीसी। क्लियर है। और ट्रायंगुलर डीसी में आप देख लें, यहां पर, ठीक है, आई नॉट करंट टाइम ग्राफ है, ये करंट टाइम ग्राफ है, और ये सब के सब क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से साइनोसॉइडल डीसी, इसके अंदर क्या होगा देखो, ये लीजिए, ये साइनोसॉइडल डीसी। क्लियर है। और इसमें भी आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है। और इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसके अलावा डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डीसी सोर्स, ये क्या है हमारे पास, डीसी सोर्स। और एसी सोर्स कैसा होता है, ये एसी सोर्स, ठीक है। यानी डीसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी सोर्स को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एसी सोर्स। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। साइनोसॉइडल, इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखो तीन तरह के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एसी, रेक्टेंगुलर डीसी, ट्रायंगुलर एसी, और ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगुलर डीसी। ठीक है। साइनोसॉइडल एसी ये रहा, ठीक है, ये साइनोसॉइडल एसी, और ये हमारे पास क्या है, डीसी। बस हमें ये ध्यान रखना है, डीसी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, यूनी डायरेक्शनल। और एसी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है। ये डिफरेंस है एसी और डीसी। स्टूडेंट्स, द instantaneous value of AC is given by I is equal to I naught sin omega t। करंट EMF, ये क्या है, EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ, ठीक है, टी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, जहां F क्या है, व्हाट इज F, F इज फ्रीक्वेंसी, F क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, 1/10, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इस केस में अगर मैं वेव फॉर्म बनाता हूं, एसी की वेव्स बनाता हूं, तो कैसी आएगी एसी की वेव्स, ये लीजिए, एसी की जो वेव्स होंगी वो हमारे पास इस तरह से आएंगी। देखो ये एसी की वेव्स, साइन कर्व, मैथ में आपने पढ़ लिया साइन कर्व,
आप देखेंगे ध्यान से, ये हो गया हमारे पास पीक वैल्यू और ये डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, 0 t/2 t 3t/2 और ये 2t। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते, इसके बराबर बना लेते, या इसको नीचे कर देते, समझ गए? ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू। ये फ्लैट नहीं है, साइन कर्व है। कैसी कर्व है? साइन। लेकिन स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? I is equal to I naught cos omega t, E is equal to E naught sin omega t, और I is equal to I naught सॉरी, ये cos आएगा, ये सब cos आएगा, cosine कर्व। I is equal to I naught cos 2 pi ft, E is equal to E naught cos 2 pi ft, और I is equal to I naught cos 2 pi by t into t, यहाँ कैपिटल T टाइम पीरियड, और E is equal to E naught cos 2 pi by t into t। 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स पढ़ रखी है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? यहां से चलेगा इस तरह से, ये ग्राफ आता है। ये हमारे पास आई नोट करंट, और ये हमारे पास माइनस आई नोट, ये t/2, ये t, ये 3t/2। आप चेक कर ले, ये हमारे पास सॉरी ये t/2 होगा, और ये हमारे पास t। क्लियर है? इस तरह से ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे t/4, ये t/2, ये आ गया हमारे पास 3t/4। आप देख ले, मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये करंट टाइम, ठीक है, ऐसे ही जैसे करंट के लिए है ऐसे ही ये ई के लिए भी होगा, ठीक है, ऐसे ही जैसे ये करंट के लिए है ऐसे ही ये ई के लिए भी यही ग्राफ होगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? मैं आपको यहां पर बता दूं एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रीक्वेंसी। यहां पर एफ क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। आप चेक कर ले, ठीक है। आई नोट क्या है? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मेरी बात समझ गए? तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी साइन कर्व और कोसाइन कर्व, ये सारे कॉस, ठीक है। और यहां पर सारे हमारे पास कौन से? साइन। आप देखो ये साइन, तो साइन है तो साइन कर्व ये मैथ्स में आप पढ़ चुके। कोसाइन कर्व ये हमारे पास, ये क्या है? कोसाइन कर्व। यहां सब जगह कॉस, यानी जिस कंसेप्ट को हमने क्लास 12th में पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? साइनोसॉइडल कर्व के बारे में। ज्यादातर जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइनोसॉइडल कर्व। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है।